गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जो कि क्या है हमारा क्लॉक एंड कैलेंडर, ठीक है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, और मैंने आप लोगों को क्लॉक के बारे में कई सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरह से हम टाइम देखते हैं, ठीक है। कौन सी जो सुई है, कौन सी हैंड्स मिनट हैंड्स है, कौन से हैंड्स जो है आवर हैंड्स है, ठीक है, और किस तरह से डायल में कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, मिनट हैंड्स क्या होता है, आवर हैंड्स क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इसके बाद में साथ ही साथ हमने 24 आवर्स का जो टाइम है उसके लिए भी डायल देखा था, जो क्लॉक है 24 आवर्स के अकॉर्डिंग भी देखा था, ठीक है ना। इसके बाद में हमने जो है कन्वर्ज़न भी देखा था, ठीक है, और फिर इसके बाद में यहाँ पे कन्वर्ट्स किया था हमने 4.5 एक्सरसाइज तक देखा था इसको, ठीक है ना। इसके बाद आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे का। यहाँ से क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ आवर्स एंड मिनट्स, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे कि ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है आवर्स और मिनट को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड 54 मिनट्स टू 48 मिनट्स। तो यहाँ पे 54 मिनट्स को किससे ऐड करना है, 48 मिनट्स में, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो 8 + 4 = 12, कैरी 1, 5 + 4 = 9, +1 10। तो 102 आ गया डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे कितने मिनट्स हो रहे हैं, 102 मिनट्स हो रहे हैं, ठीक है ना। बट जब भी हम टाइम के बारे में बात करें तो हमें पहले से पता है कि जो 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, उस इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर होता है, ठीक है ना, या फिर 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 102 मिनट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आवर्स में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो आवर्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो 102 था इसमें इसने 60 से डिवाइड कर दिया, तो 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 42, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो 54 और 48 को जो ऐड किया तो टोटल आया 102 मिनट। 102 मिनट को जब कन्वर्ट किया तो कितना बना हमारा, 1 आवर्स 42 मिनट्स, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे भी दिया हुआ, इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आवर जो है 00 है, ठीक है, मिनट्स बस दिया हुआ है 54 मिनट 48 मिनट्स। तो जब इनको ऐड करेंगे तो 4 + 8 = 12, इसके बाद 5 + 4 = 9, +1 कितना, 10, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 आवर हो गया, और कितने मिनट्स बचेंगे, 42 मिनट्स रिमेन बचेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 आवर्स 42 मिनट्स, ठीक है ना। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 1 आवर्स = जो है 60 मिनट्स होते हैं, और कहीं पे अगर 60 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं तो आपको वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर देना है 1 आवर में, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका क्या दिया हुआ है, एट 1 आवर 26 मिनट्स एंड 2 आवर 40 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आवर, ठीक है, और 26 मिनट्स को किससे ऐड करना है, 2 आवर 40 मिनट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा जो आवर की जो एंट्री है वो आवर के नीचे लिखेंगे, और जो मिनट्स की वैल्यू है वो उसको मिनट्स के नीचे लिख देंगे। देखिए 1 आवर 26 मिनट था, इसमें ऐड करना है हमें 2 आवर्स 40 मिनट्स को, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ से मिनट्स से स्टार्ट करते हैं। 6 + 0 = 6, 2 + 4 = यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, ठीक है ना, 6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में 2 + 1 = 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 आवर्स, ठीक है, और 66 मिनट्स, ठीक है। बट क्या होता है, जो 60 मिनट्स है उसका कितना 1 आवर्स होगा, तो यहाँ से 1 आवर्स हम बाहर निकाल लेंगे और इधर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना
4 आवर्स और कितना 6 मिनट्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 4 आवर्स 6 मिनट, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है सब्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, सब्सट्रैक्ट 45 मिनट्स फ्रॉम 2 आवर्स 15 मिनट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे 45 मिनट्स को जो है सब्सट्रैक्ट करना है किससे, 2 आवर्स 15 मिनट्स से, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो 2 आवर्स और 15 मिनट्स हैं, ठीक है, इसको हमें जो है मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, क्या लिखा हुआ, वी कैन नॉट सब्सट्रैक्ट 45 मिनट्स फ्रॉम 50 मिनट्स, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, एक के नीचे एक लिख लिया, बट यहाँ पे 15 में 45 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है, सो वी बोरो 1 आवर फ्रॉम 2 आवर्स लिविंग बिहाइंड, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जो 2 आवर्स है, इससे हम 1 आवर्स को बोरो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 आवर्स इक्वल टू 50 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1 आवर 50 मिनट्स हो गया, और 60 मिनट्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, 60 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, तो टोटल कितना हो जाएगा 75 मिनट्स, ठीक है। अब 75 मिनट्स में हम 45 मिनट्स को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 30 मिनट्स, ठीक है ना। तो 1 आवर्स तो अपना अलग हो गया, और 30 मिनट्स जो है अलग से, तो हमारा डिफरेंस जो है वो कितना आ जाएगा, हमारा 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। 45 मिनट हटाना था किसमें से, 2 आवर्स 15 मिनट्स में, तो कितना बचा हमारे पास में, 1 आवर्स 30 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 1 आवर्स प्लस 15 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स, तो 40 मिनट 50 मिनट को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में, 56 मिनट्स हो जाएगा, तो जो कि गलत है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड द सेम मिनट्स, ठीक है ना। सबसे पहले मिनट्स को ऐड करना है, फिर उसके बाद मिनट्स को मिनट से ऐड करना है, आवर्स को आवर्स से ऐड करना है, और फिर लिखना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आवर 55 मिनट्स, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर्स 15 मिनट पहले से था, इसके बाद 40 मिनट्स अलग से ऐड किया, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास में, 56 मिनट्स, ठीक है ना। 56 मिनट्स को आप जो है आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद में आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 4.6, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है आवर और मिनट को, ठीक है ना। और आप लोग हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, जैसे 60 मिनट्स आपको दिखे तो उसमें से 1 आवर बढ़ा के क्या, जो आवर वाली जो वैल्यू है उसमें 1 को ऐड कर देना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्या आपको ऐड करना है, 3 आवर्स 27 मिनट्स में 1 आवर 33 मिनट्स ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 16, और 3 + 1 = 4, ठीक है ना। इस तरह से तो आप ऐड कर लेंगे, बट यहाँ पे देखिए ये कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो इस 60 का मतलब क्या होगा, क्या हो जाएगा, 1 आवर, ठीक है। तो जो ये 1 आवर है ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 5 और 0 0, ठीक है ना। मीन्स 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जो है यहाँ पे 4 आवर्स 35 मिनट्स को ऐड करना है किससे, 2 आवर्स 20 मिनट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे 5 + 0 = 5 हो गया, 3 + 2 = 5 हो गया, और 4 + 2 = 6 हो गया, तो हो जाएगा कितना, 6 आवर 55 मिनट्स, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी आपको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे 8 + 2 = 10, 4 + 3 = 8, 4 + 3 = 7, और 7 + 1 = 8, ठीक है। इसके बाद 6 + 5 = 11, 11 + 1 = 12, ठीक है ना। तो
इसका आंसर कितना होगा 12 आवर्स और 80 मिनट्स, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो जिस तरह से आप नॉर्मल अभी तक सब्सट्रैक्ट करते आए हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे भी सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ आवर्स मिनट्स, ठीक है ना। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ये देखते हैं। इसको क्या लिखा हुआ है, पीहू वेंट टू बेड एंड एट 21:50 आवर्स एंड गॉट अप 5:30 आवर्स, हाउ लॉन्ग डिड शी स्लीप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पीहू थी, पीहू क्या है आपका 21 आवर 50 मिनट्स में जो है वो सोने गई, ठीक है ना। और वो 5:30 में उठ गई। तो आपको बताना है कि वो कितने घंटे सोई। तो यहाँ पे आपको जो है 24 आवर्स में से जो है किसको माइनस करना है, सबसे पहले आपको 2150 को माइनस करना है। तो इधर आपका कितना निकल आएगा आपका, ये देखिए ये जो क्लॉक है तो यहाँ मिडनाइट के पहले, ठीक है ना। 2150 से कहाँ तक, यहाँ तक 12 बजे तक। तो यहाँ तक कितने घंटे हो गए आपके 2 आवर्स 10 मिनट्स, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में जो आपका यहाँ से जो यहाँ 12 बजे से लेके जो ये शाम को 4 बजे तो 5 बजे तक का है, इसके अलग से हो जाएंगे, ठीक है ना। 5 आवर 30 मिनट्स, ठीक है ना। तो हमें टोटल पीहू का टाइम बताना है कि वो कितने टाइम सोई। तो ये क्या हो जाएगा 2 आवर्स 10 मिनट्स में 5 आवर 30 मिनट्स को प्लस कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 7 आवर्स 40 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको करना है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद आइए एक्सरसाइज 4.7 में चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अ फिल्म शो स्टार्टेड एट 3:25 PM, इट रैन फॉर 2 आवर्स 40 मिनट्स, एट व्हाट टाइम डज एंड, ठीक है। तो टोटल 3:25 PM की जो है 3:25 PM जो है इस डेट पे जो है एंट्री हुई, पिक्चर स्टार्ट हुई, ठीक है ना, मूवी, ठीक है ना। और कहाँ तक चली ये 2 आवर्स 40 मिनट्स तक चली। तो आपको बताना है कि कितनी मूवी अभी बची हुई है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 3 और 25 में आपको 2 आवर्स 40 मिनट जो है सब्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम करेंगे, ठीक है ना। 3:25 और माइनस कितना हो जाएगा 2 आवर्स और 40 मिनट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 - 0 = 0, 12 - 4 = कितना हो जाएगा 8, और फिर इसके बाद में 3 - 2 = 1। तो 1 आवर 85 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसको करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं सारी की सारी, तो इनको भी आप अपने से सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है कैलेंडर, ठीक है। तो आइए कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं हम क्या कैलेंडर, ठीक है ना। ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं स्टूडेंट्स इनको आप लोग करिएगा, ठीक है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखते हैं हम कैलेंडर क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर को, ठीक है। आप लोगों ने सभी अपने घर पे कैलेंडर देखा ही होगा, ठीक है। तो कैलेंडर क्या है, कैलेंडर इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेज फॉर सोशल, रिलीजन्स, कॉमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो कैलेंडर जो है वो क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है ना,
जिसमें क्या है, डेज़ के बारे में बताया जाता है, जिसमें डेज़ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है ना। किसके लिए, सोशल के लिए, रिलीजन्स के लिए, कॉमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ठीक है ना। दिस इज़ डन बाय गिविंग नेम्स ऑफ पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें जो है कौन कौन से नाम दिए जाते हैं, पीरियड्स ऑफ टाइम दिया जाता है, टिपिकली डेज दिए जाते हैं, वीक्स रहते हैं, मंथ्स रहते हैं एंड ईयर्स रहते हैं, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। कैलेंडर इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेज फॉर स्कूल, डेज फॉर सोशल, रिलीजन्स, कॉमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है। दिस इज डन बाय गिवन नेम्स ऑफ पीरियड्स ऑफ टाइम, टिपिकली डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स, ठीक है ना। इसमें जो है आपको टाइम का पता चलता है, ठीक है ना। टिपिकली जो भी डेज रहते हैं उनका पता चलता है, वीक्स का पता चलता है, मंथ्स के बारे में पता चलता है और ईयर्स के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। अ डेट इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ अ सिंगल स्पेसिफिक डे विद इन सच अ सिस्टम, ठीक है। एक जो डेट है वो क्या होता है, अ डेट इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ अ सिंगल स्पेसिफिक डे, ठीक है। एक सिंगल स्पेसिफिक डे को का डेजिग्नेशन होता है, ठीक है, विद इन सच अ सिस्टम, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कैलेंडर के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें कैलेंडर में हमें मिलती हैं देखने को, ठीक है ना। हम डेली जो है जो अपनी डेट रहती है वो कैलेंडर में ही देखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2019 AD, ठीक है ना। 2019 का जो कैलेंडर है उसको देखिए आप। द कैलेंडर ऑफ द ईयर शोज ऑल द 12 मंथ्स, ठीक है ना। उसमें जो है आपको पूरे 12 मंथ्स दिखेंगे। इट शोज डेज एंड डेट्स फॉर ईच मंथ, और वहाँ पे जो है आपको हर दिन की डेट्स और हर महीने जो है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, डू ऑल द मंथ्स हैव द सेम नंबर ऑफ डेज, क्या उस कैलेंडर में जितने भी मंथ्स हैं उन सभी में जो है सेम डेज हैं सभी महीने में, ये बताना है आपको। आपने देखा होगा अगर कैलेंडर तो आपको पता है कि सभी मंथ्स में जो है सेम डे नहीं रहते हैं, सब हर एक महीने में जो है अलग अलग दिन रहते हैं, ठीक है ना। किसी में 30 दिन रहते हैं, किसी में 31 डेज रहते हैं, किसी में 27 डेज रहते हैं, किसी में 28 डे रहते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डू ऑल द मंथ्स हैव द सेम नंबर ऑफ डेज, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा, विच मंथ्स हैव 30 डेज, तो कौन कौन से महीने में 30 डेज होते हैं उनके 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 उन वो उनके बारे में आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा, विच मंथ हैव 31 डेज, 31 डेज कौन कौन से मंथ में होते हैं वो बताना है। इसके बाद विच मंथ हैज़ 29 डेज, 29 डेज कौन से महीने में होते हैं वो बताना है। इसके बाद व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डेज इन द ईयर 2019, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, कितने हुए 2019 वो बताना है। इसके बाद ऐड द नंबर ऑफ डेज ऑफ ऑल मंथ्स, इट कम्स आउट 365 डेज, और सभी महीने के आप डेज को जब ऐड कर देंगे तो ये टोटल 365 डेज बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कैलेंडर को देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ ईयर विच हैज़ 366 डेज इज़ अ लीप ईयर, ठीक है ना। तो एक ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं उसको जो है लीप ईयर बोला जाता है, ठीक है ना। अ ईयर दैट इज़ डिविजिबल बाय 4 एग्जैक्टली इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर, ठीक है ना। तो कोई भी ईयर जो जिसमें जो है 4 का डिविजिबल एग्जैक्टली चला जाता है, 4 का भाग आसानी से चला जाता है एग्जैक्टली, ठीक है ना, तो वो जो है लीप ईयर कहलाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ अगर 2020 की, ठीक है ना, तो इसमें अगर हम इसमें 4 से डिवाइड करें तो 4 × 5 = 20, ठीक है। इसके बाद में कैंसिल आउट 2 0 और फिर 0, फिर उसके बाद में 4 × 5 20,
तो पूरी तरीके से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो जो ये 2020 है, ठीक है ना, ये एक लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ईयर दैट इज डिविजिबल बाय 4 एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ लीप ईयर, ठीक है ना। द ईयर्स 2016, 2020, 2012 विल बी लीप ईयर्स, ठीक है ना। जो भी 2016 का जो है वो भी लीप ईयर होगा, 2020 भी लीप ईयर होगा, 2012 भी लीप ईयर होगा, क्योंकि इन सब में क्या 4 से ईजिली ये डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2004 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 501, 2008 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 502, 2000 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 500, बट द ईयर्स 2010, 11, 13, 14 विल नॉट बी लीप ईयर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2010, 11, 13, 14 ये जो है लीप ईयर्स नहीं है, ठीक है। ईच ऑफ दिस विल हैव 365 डेज, फरवरी 28 डेज। और ये जो है जो भी लीप ईयर्स नहीं होते हैं उसमें जो है कितने टोटल डेज होते हैं 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। और जिसमें क्या है फरवरी जो है वो कितने दिन की होती है 28 दिन की होती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है द फर्स्ट संडे इन जनवरी 2019 फॉल्स ऑन 6 जनवरी, ठीक है ना। तो जनवरी 2019 में जो फर्स्ट संडे था जनवरी का वो 6 जनवरी को पड़ा था, ठीक है ना। सो अदर संडे फॉल्स ऑन 13, 20 एंड 27। तो इसके अलावा जो और भी संडे हैं वो कब पढ़ेंगे 13 को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में 20 को पढ़ेंगे एंड 27 को पढ़ेंगे, ठीक है ना। जनवरी आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ 7 डेज, ठीक है ना। तो इंटरवल 7 डेज के इंटरवल के बाद में जो है रिपीट हो जाते हैं डेज, ठीक है ना। सिमिलरली वी कैन फाइंड द डेट्स ऑफ अदर डेज इन एनी मंथ, ठीक है ना। इसलिए हम जो है अदर डेज भी जो है फाइंड कर सकते हैं दूसरे महीने के, ठीक है ना। और डेज कौन कौन से होते हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, फिर वेडनेसडे होता है, फिर थर्सडे होता है, फिर फ्राइडे होता है, फिर सैटरडे होता है और फिर संडे होता है, ठीक है ना। तो ये डेज आपको याद होंगे, ठीक है ना। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग इस कैलेंडर में दिया रहता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, यहाँ पे क्या करना है आपको लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2019 एंड आंसर। आपको 2019 का कैलेंडर देखना है आपके घर पे, ठीक है। और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने। फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 31 डेज। 31 डेज के कौन कौन से मंथ हैं उनके आपको यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ हाउ मैनी मंथ्स इन ईयर हैव 30 डेज। 30 डेज के मंथ्स कौन कौन से थे उनका नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डेज इन द ईयर 2019। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं 2019 में वो बताना है, ठीक है। इसके बाद हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर हैव लेस देन 30 डेज। 30 डेज से कम के कितने महीने थे उनका नाम लिखना है। और क्या लिखना है द फर्स्ट डेट ऑफ जनवरी 2019 फॉल्स ऑन ट्यूसडे। तो फर्स्ट डेट जो जनवरी की थी वो ट्यूसडे में आई थी। व्हाट अदर डेट ऑफ दिस मंथ फॉल्स ऑन ट्यूसडे। तो फिर ट्यूसडे कौन कौन सी डेट थी आपको वो बताना है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में काउंट द टोटल नंबर ऑफ संडे इन द ईयर 2019। नंबर ऑफ संडेज काउंट करना है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सभी आपको आपके घर में जो 2019 का जो कैलेंडर है उसको देख के इनके आंसर करने हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ ईयर्स एंड मंथ्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं ईयर्स और मंथ्स को कैसे कन्वर्जन किया जाता है, ठीक है। तो वी नो दैट 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। हमको पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा हुआ है कन्वर्ट 7 ईयर 5 मंथ्स इनटू मंथ्स। तो 7 ईयर 5 मंथ्स को आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा
7 ईयर्स हो गए तो 7 इंटू 12 कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 84। फिर उसके बाद इसमें क्या 5 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 89। तो टोटल आपके पास कितने मंथ हो गए आपके, ये देखिए 7 इंटू 12 किया प्लस 5 कर दिया, 7 इंटू 12 इक्वल टू 84 प्लस 5 इक्वल टू 89 मंथ। तो टोटल कितने मंथ्स हो गए 89 मंथ्स हो गए, ठीक है ना। कितने 7 ईयर्स 5 मंथ्स में कितने मंथ्स हो गए 7 ईयर 5 मंथ्स में टोटल कितने हो गए 89 मंथ्स हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से निकालते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट 94 मंथ्स इनटू ईयर, ठीक है। तो 94 मंथ्स को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी डिवाइड द नंबर ऑफ मंथ्स बाय 12। हम जो है नंबर ऑफ मंथ्स को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो क्वोटेंट इज ईयर्स एंड रिमाइंडर इज मंथ। तो जो क्वोटेंट आएगा वो ईयर हो जाएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो मंथ्स हो जाएंगे। तो 94 में हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 इंटू 7 इक्वल टू 84, ठीक है। और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 10। तो 7 जो है वो ईयर हो जाएंगे और 10 जो है वो मंथ्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे 94 मंथ्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 ईयर 10 मंथ्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना है, ठीक है। इसका क्या लिखा हुआ है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ईयर्स एंड मंथ्स यहाँ पे, ठीक है। तो ईयर और मंथ्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एड 5 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 3 ईयर्स 9 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी जो है आपका 12 मंथ्स का एक ईयर होता है, ये आपको पता है। तो 12 मंथ्स से ऊपर जैसे ही जाएगा वैसे ही हम इसको 1 ईयर में काउंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका 7 ईयर्स यहाँ पे था, ठीक है। और 9 ईयर्स यहाँ पे था, 9 मंथ्स, ठीक है। 7 मंथ्स यहाँ पे देखिए 5 ईयर्स आपका यहाँ पे था और 3 ईयर्स यहाँ पे था। तो आपका 8 ईयर्स तो ये हो गया सीधा सीधा। और फिर 7 मंथ यहाँ पे था और 9 मंथ यहाँ पे था, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करा है इसने 7 + 9 = 16 मंथ हो गया, ठीक है ना। तो 16 मंथ्स को इसने कैसे ब्रेक कर लिया, यहाँ पे 12 + 4 मंथ्स कर लिया। तो 12 मंथ्स का क्या हो जाता है 1 ईयर हो जाता है और 4 मंथ्स अलग हो गया। तो जो सम होगा वो कितना हो जाएगा आपका 8 ईयर तो पहले से थे, उसमें 1 ईयर और जोड़ दिया तो टोटल कितना हो गया 9 ईयर्स और 4 मंथ, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऐड किया जाता है ईयर्स का, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके ईयर्स 5 ईयर्स यहाँ पे थे, 3 ईयर्स यहाँ पे थे। तो 5 + 3 कितना हो गया 8 ईयर्स, ठीक है। 8 ईयर्स तो अपने पास में क्लियर है। बट मंथ्स के लिए क्या यहाँ पे 7 मंथ्स है और 9 मंथ्स है। 7 और 9 को ऐड किया तो हो गया 16। 16 को क्या 12 + 4 कर दिया तो 1 ईयर यहाँ पे हो गया, 4 मंथ हो गया। अब इस 1 ईयर को क्या 5 + 3 + 1 = कितना हो जाएगा 5 + 3 + 1 = कितना हो गया 9 ईयर। तो 9 ईयर्स 4 मंथ हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से सब्सट्रैक्शन भी करते हैं, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन में क्या है 3 ईयर्स 5 मंथ्स में को सब्सट्रैक्ट करना है किससे 7 ईयर्स 2 मंथ में, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ईयर्स है और 2 मंथ्स है, इसमें सब्सट्रैक्ट करना है 3 ईयर्स को और 5 मंथ्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम बोरो 1 ईयर लेंगे, ठीक है। 1 ईयर 2 मंथ्स यहाँ पे अलग से लिख लिया तो 12 मंथ्स + 2 मंथ्स = 14 मंथ्स हो गया, ठीक है। तो 14 - 5 = 9 मंथ्स हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका 7 ईयर 2 मंथ्स में 3 ईयर्स 5 मंथ्स को घटाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 12 में से जो 5 को माइनस किया, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आपका यहाँ पे 9 मंथ्स बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 9 मंथ्स कैसे आया क्योंकि 2 मंथ्स में से 5 मंथ्स नहीं जाएगा। तो यहाँ से हम 1 ईयर बोरो लेंगे। तो ये आपका 12
मंथ्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो 12 मंथ्स कॉमन लेंगे, ठीक है ना। 12 मंथ्स इसके पास पहले से थे और 12 + 2 कितना हो गया 14, तो ये अब बन जाएगा कितना 14। अब 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। 14 मंथ्स में से 5 मंथ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचेगा कितना 9 मंथ्स, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे एक 1 ईयर बोरो दे दिया तो यहाँ पे 6 साल ही बचे। अब 6 में से 3 इयर्स गए तो बचा 3, तो 3 इयर्स और 9 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन कैलेंडर। तो कैलेंडर में वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं आइए देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, स्कूल वाज क्लोज्ड ऑन 21 May एंड ओपन ऑन 8 July। फॉर हाउ मैनी डेज डिड द स्कूल रिमेन क्लोज, ठीक है। तो एक स्कूल जो है 21 मई को बंद हो गया था, ठीक है, और 8 जुलाई को ओपन हुआ। तो स्कूल कितने दिन बंद था ये बताना है। तो नंबर ऑफ डेज क्लोज्ड इन मई में कितने दिन बंद रहा, तो 31 - 20 = 11 डेज। फिर इसका नंबर ऑफ डेज क्लोज्ड इन जून में कितने दिन बंद था, तो जून में कितने दिन होते हैं 30 डेज होते हैं। इसका नंबर ऑफ डेज क्लोज इन जुलाई में कितने दिन बंद था 7 दिन, क्योंकि 8 जुलाई को ओपन हो गया था, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 11 डेज + 30 डेज + 7 डेज तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास में 48 डेज। तो इस तरह से जो है इसको ऐड करते हैं, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स इस तरह से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4.9 दी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्वर्ट इनटू मंथ्स, यहाँ पे जितने भी ईयर्स दिए हैं उनको मंथ्स में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट्स इनटू ईयर्स एंड मंथ्स, यहाँ पे ईयर्स और मंथ्स में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में डिफरेंस पता करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, तो इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका ये कुछ MCQs दिए हुए हैं, तो इसको भी आप लोग करिएगा, ठीक है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोग करिए, ठीक है। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।